कार्तिक मास 13वां अध्याय। असुर जलंधर का हुआ शंकर से संग्राम, दैत्य क्रोध करके चढ़े, हारे दैत्य तमाम। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित हो अपने दैत्य को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह खुद भी फिसल गया। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल छा जाते हैं। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए। वो बोले, हे स्वामी, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और उनसे कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जाकर क्यों बस गए हो? विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए मैंने उस दैत्य को नहीं मारा। आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, अब सबने अपने अपने तेज दिए और वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को इकट्ठा कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे हुए तेज से इंद्र ने भी ब्रज बनाया, किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया तो उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियां तथा हाथी, घोड़ा, रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शास्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सच्चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी। शुक्राचार्य को अपनी भग में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति नृसिंह, सुम और काल नेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने भी बाणों की वर्षा करके शिवजी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घिरे हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई दे रहा है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक और सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से बढ़े हुए दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। आज का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की संपूर्ण कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी भक्तों तक भी यह कथा पहुंच सके। राधे राधे।